अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अफसाने के बारे में पढ़ेंगे आज। अफसाना जो कि उर्दू में अफसाने का बाकायदा आगाज़ जो है 20वीं सदी के शुरू में हुआ। 20वीं सदी के शुरू में हुआ। ये आकर जो है चैप्टर 3 है, तीसरा सबक है और इसको ये 9th क्लास की नई टेक्स्ट बुक से है। तो उर्दू में अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ। नावल के तरह जो है सिन्फ पर भी मगरबी अदब का गहरा असर है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना नावल और दास्तान ज़्यादा कशिश रखता है। मुख्तलिफ़ निखादों ने अफसाने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। मुख्तलिफ़ निखादों ने अफसाने के मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक निखाद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके। अफसाना क्या है? एक निखाद की तरह है जो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। एक निखाद का क़ौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है। वक्त के साथ साथ अफसाने की शक्ल भी बदली हुई है। तो एक निखाद क्या बोले? एक लिखने वाले निखाद जो कि अफसाना एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती होगा। और दूसरे निखाद का क़ौल क्या है? अफसाना बुनियादी चीज़ों की वहदत तासुर है। तो इसको समझिए। उसके बाद अफसाने की शक्ल भी तब्दील हुई। अफसाने की साथ साथ वक्त के साथ साथ जो है अफसाने भी बदलते गए बोलकर। एक अच्छा अफसाना क्या है? इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को खारी के सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से कहानी में झोल पैदा होने का अंदेशा भी कम होता है। अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुतालिया गहरा होना चाहिए। किरदार वाक़ियात ऐसे हों जो हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बों से मुताबिकत रखते हों। उर्दू के अफसाना निगारों में कौन कौन है? ये इम्पोर्टेंट बहुत। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद एक है। अली अब्बास हुसैनी, सादत हुसैन मंटो, असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास और खीरतुल ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन वो बहुत अहम है। पहले प्रेमचंद का देखो। इसमें प्रेमचंद के बारे में पैदा हुए 1936 में इनका इंतकाल हुआ। 1880 में पैदा हुए और 1936 में इनका इंतकाल हुआ। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था? धनपत राय था और उन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफसाने लिखे। फिर 1910 में प्रेमचंद नाम इख्तियार किया और इसी नाम से मशहूर हुए। वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लम्ही पैदा हुए। इनके वालिद जो है बनारस में एक गांव है उसका नाम जो है लम्ही है, वहाँ पैदा हुए। इनके वालिद अगर मुंशी अजाइब लाल डाक के महकमे में क्लर्क थे, यानी कि डाक में जो है काम करते थे, पोस्ट ऑफिस में। प्रेमचंद 8 साल के थे कि इनके वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया। जब वो 15 साल के हुए तो उनके बाप ने इनकी शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद इनके वालिद का इंतकाल भी हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें इंटर पास करने के बाद जो है अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी और उन्होंने महकमे तालीम में नौकरी कर ली। महकमे तालीम जो है करते थे, वहाँ पर जो है नौकरी हासिल कर ली। सरकारी मुलाजिमत की वजह से हक़ बात के इजहार में रुकावट महसूस हुई। तो जो भी हक़ बोलते थे और उसमें रुकावट हुई तो मुलाजिमत को क्या करे? तुर्क कर डाले। सेंसिटिव से काम करते वालों को सरकारी मुलाजिमत जो है सूट नहीं करती, इसलिए जो है वो क्या करे?
ترک کر ڈالے، اسے چھوڑ ڈالے. زندگی تصنیف و تالیف کے کاموں میں صرف کر دی، بھی لکھنے میں اور اس میں جو ہے صرف کر دی. پریم چند نے تقریباً 350 افسانے اور 12 ناول لکھے. کتنے لکھے؟ 350 افسانے اور 12 ناول لکھے ہیں. 12 جو ہے ناول. انہیں اردو افسانے کا مجید نہیں تو پہلا بڑا افسانہ نگار ضرور کہا جا سکتا ہے. تو انہوں جو لکھے ہیں اتنے بہت سارے افسانے، تو ان کو مجید تو نہیں لیکن افسانہ نگار ضرور کہا جاتا ہے وہ کر بول رہے ہیں. اکثر لوگوں کے خیال میں وہ اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں. انہوں نے مختصر افسانے کو ایک معیار عطا کیا. ان کے افسانے اور ناول اردو کا بیش قیمت سرمایہ ہے. ان کے ناول اور افسانے کا بیش قیمت سرمایہ ہے جو کہ ان کے مجموعے میں واردات ہے ایک، اور پریم 25 ایک، پریم 32 ایک، اور جو ہے آخری تحفہ نجات زادرہ قابل ذکر ہیں. ان کے ناولوں میں چوہان ہستی، میدان عمل، بیوہ، بازار حسن اور گودان جو ہے فیمس ہے ان کا اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. تو ان کے مجموعے کتنے ہیں؟ پریم 25 ایک، واردات ایک، پریم 25 اور جو ہے پریم 32 اور آخری تحفہ نجات اور زادرہ قابل ذکر ہے. اور ناولوں میں کیا کیا ہے؟ چوہان ہستی، یہ ناول کا یہ مجموعہ ہے، یہ افسانوں کے مجموعے یہ ناول کا. تو چوہان ہستی اور میدان عمل، بیوہ، بازار حسن اور گودان جو ہے یہ ناول ہیں. وہ آ کر ان کے مجموعے ہیں افسانوں اور ناول کے مجموعے. افسانوں کا ہے واردات، پریم 32، آخری تحفہ نجات اور زادرہ قابل ذکر جو ہے افسانے یہ ناول ہیں. جو کہ کتنے ہیں؟ یہ 2 3 4 5 6 ہے یہ، اور ناول ہیں 1 2 3 4 5 ہے. 5 ناولیں ہیں اور 6 افسانے ہیں. نیکسٹ، پریم چند کے ناول اور افسانے بے مثل حقیقت نگاری کا نمونہ ہے. ان کے افسانوں کا پس منظر جو ہے مشرقی یوپی کا دیہات ہے. ان کے افسانوں میں کیا ہوتا ہے؟ یوپی کے جو بھی گاؤں ہے اس کے افسانے زیادہ ہیں. ہندوستانی کسان اپنی پوری شخصیت کے ساتھ پریم چند کی تصانیف میں نظر آتا ہے. پریم چند کی نثر سادہ اور آسان ہے. اپنے انداز بیان سے انہوں نے افسانوں کو بہت پرلطف بنایا ہے. تو یہ آ کر حج اکبر ہے. حج اکبر جو کہ منشی صابر حسن کی آمدنی کم تھی اور خرچہ زیادہ، اور اپنے بچے کے لیے دائیں رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایک تو بچے کی صحت کی فکر اور دوسرے آ کر اپنے برابر والوں سے ہٹے بن کر رہنے کی ذلت اسی خرچے کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی. کیا ہے اس کا؟ حج اکبر اس کا سبق ہے جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے کیا ہے اس کے معنی دیکھتے ہیں. پہلے معنی اور شعراء کے تعارفات دیکھتے ہیں پورے چیپٹر سے، جو کہ بہت اہم ہے. اتنا بڑا ہے، 15 پیجز ہے. سبق کتنے پیجز ہے؟ 15 پیجز ہے. تو اس کو لکھنے والے بھی جو ہے منشی پریم چند ہی ہے.
बर्दाश्त करने वाला, हलीम क्या है, बर्दाश्त करने वाला। नेक मिजाज का, रहम करने वाले को हलीम कहते हैं। खाते सो हलीम नहीं, बर्दाश्त करने वाला। और नेक मिजाज का, रहम करने वाला है। तरदीद, तरदीद कहता है किसी चीज़ या किसी बात को गलत ठहराना, किसी चीज़ या किसी बात को गलत ठहराना तरदीद कहलाता है। अश्के रेज़ी, रेज़ी आंसू बहाना, अश्के रेज़ी आंसू बहाना, रोना। मनाजिरा आकर बहस व मुबाहिसा को बोलते हैं। और इश्तिआल मतलब गुस्सा, भड़क उठना। इश्तिआल मतलब क्या है, गुस्सा, भड़क उठना। और तज़हीक मतलब हंसी उड़ाना, तज़हीक मतलब हंसी उड़ाना। तारीज़ मतलब क्या है, तारीज़ एतराज़ करना। और रकीक मतलब क्या है, रकीक बहुत बारीकी, कम कीमती, छिछोरापन, जो कि बहुत बारीकी और कम कीमती छिछोरापन। और जो उफूनत बदबू, बदबू बसानत को उफूनत कहते हैं। और बेज़रर जिससे कोई नुकसान ना हो। इस्तेख्वान मतलब क्या है, हिड्डी। तो ये थे मानी इसके। और है लैल मतलब रात है। निहार मतलब जो है दिन है। लैल रात है। और ये याद रखिए, लैल रात है, लैलतुल क़द्र बोलते हैं हम, उसके तरह ही लैल रात है और निहार जो है दिन है। निहार मुँह धो, सुबह सुबह निहार मुँह धोलकर। रुतूबत जो है नमी, तरी। तो खल्क़ आकर अफसोस करना। संगरेज़ा, संगरेज़ा था कंकरी, संगरेज़ा मतलब कंकरी को कहते हैं, कंकरों को। ज़ायर मतलब क्या है, ज़ियारत करने वाले को ज़ायर कहते हैं। मुशीते ऐज़ीदी मतलब अल्लाह की मर्ज़ी। मुशीते ऐज़ीदी मतलब क्या है, अल्लाह की मर्ज़ी। कोज़े तो मिट्टी का प्याला, कोज़े में जो पानी रखते हैं, जो देते हैं, कोज़े मिट्टी का प्याला है वो। शाइबा मतलब क्या है, शाइबा हल्का सा निशान, लिहाजा हल्का सा शुबा या शक रखने वाले को शाइबा कहते हैं, शक शुबा रखता है। और खता आकर खतावारना मतलब खुसूर करने वाले की तरह है वो, खुसूर करने वाले की तरह खतावारना। एहतेजाज है वो, एहतेजाज जो कि लुत्फ़ उठाना और मज़ा लेना, लुत्फ़ उठाना, मज़ा लेना, जो कि एहतेजाज कहलाता है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, ना ही है।